देखिए इसमें क्या है कि हमें फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दिया गया है और हमें वेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, इसके लिए कंडीशन बताया गया है कि जो लाइन है हमारी वो इक्वल एंगल बनाती है। कहाँ से? कोऑर्डिनेट एक्सिस से। यानी हमारे पास अगर ये हमारा x है, ये सॉरी ये y एक्सिस है, ये x है और ये हमारी जो है z है, z एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर कोई लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं L लाइन है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा होगा और ये इससे जो एंगल बनाएगी वो बीटा होगा और ये लाइन जो इससे एंगल बनाएगी ये गामा होगा। तो ये जो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों बातें इक्वल कही गई हैं। समझ गए? क्या बोला है कि हमें उस लाइन को फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही हो और उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इससे इक्वल एंगल बना रही हो। ठीक है, इक्वल एंगल ये हमें फाइंड करना है। कब कब आया है? 2024 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, सबसे पहले 2003 में सीबीएसई बोर्ड में, फिर यूपी बोर्ड ने रिपीट किया, आईसीएसई बोर्ड ने रिपीट किया, अब फिर 2024 में सीबीएसई बोर्ड ने रिपीट किया। कैसे करना है समझ गए? क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लाइन दी गई है जिससे पास हो रही पॉइंट ए से, उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? वो होती है लाइन हमारे पास वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी लाइन की इक्वेशन को हम फाइंड करना है, इसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। देखो जिस पॉइंट से पास हो रही है ना, जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट जो होते हैं हमारे वेक्टर ए के होते हैं। समझ गए? वेक्टर ए के एक्स एक्सिस पे पोजीशन, वेक्टर ए की वाई एक्सिस पे पोजीशन और वेक्टर ए की जेड एक्सिस पे पोजीशन, इस पे रिप्रेजेंट है पॉइंट पे 2 3 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 होगा वो आई कैप के साथ आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे आई कैप आता है, और 3 जो है वो वाई एक्सिस पे आएगा और जो 5 है वो जेड एक्सिस पे आएगा। ठीक, ऐसे 3 एक्सिस बनेंगी। एक एक्सेस और लानी पड़ेगी कैसे, एक मिनट। देखो ये 3 कंडीशन होंगी, ये एक्सेस होंगी, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। कैसे होंगी? परपेंडिकुलर। एक ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक, इसके बाद एक लाइन हमारे पास ऐसे पास होगी कहीं, तो इस लाइन की जो एंगल है एक्स एक्सिस से बराबर होगा, वाई एक्सिस से बराबर होगा और जेड एक्सिस से बराबर होगा। ठीक है, ऐसे कुछ लाइन अगर बताएं तो किससे बताएं, ये लाइन समझ लो। ठीक है, ये मान लेते हैं लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है ज़्यादा मोटी हो जाएगी लेकिन ये लाइन जो है तीनों एक्सिस से एंगल इक्वल बनाएगी और तो कुछ है भी नहीं, तो ऐसे ही समझ लो। ये ऐसे एक लाइन जाएगी, ये हमारे पास तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाना है इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए जो भी पॉइंट दिए होते हैं ना जहाँ से पास होती है वही होते हैं। वेक्टर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -5 के कैप। देखो -5 के का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, सॉरी ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं, तो z की जो पीछे वाली साइड होगी, जैसे ये जो पीछे है ये निगेटिव साइड बताता है कि पीछे की तरफ है। जैसे y एक्सिस पे नीचे की तरफ निगेटिव होता है तो z एक्सिस पे पीछे की साइड पे निगेटिव, इस वजह से माइनस है। तो वेक्टर ए हो गया। अब हमारे पास सारी कहानी है, अगर वेक्टर बी पता चल जाए तो हम इसके पॉइंट निकाल सकते हैं, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए तो हमें पता चल गया है कि इस लाइन से पास हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें फाइंड करना है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के लिए यही कंडीशन दी गई है कि जो लाइन है वो इक्वल एंगल बना रही है। अगर इक्वल एंगल बनाती है तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है? वी नो दैट, क्या जानते हैं कि हमारे पास कहीं पर भी एल स्क्वायर हो प्लस एम स्क्वायर हो प्लस एन स्क्वायर हो बराबर 1 होता है। यहाँ पर एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन, एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है। ए और बी जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, जबकि एल एम एन जो होता है डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एल होता है मेरा, एल बताता है कॉस अल्फा को। ठीक है, एल बताता है कॉस अल्फा को। बी बताता है, सॉरी एम बताता है किसको? एम बताएगा कॉस बीटा को, और जो एन है वो बताएगा कॉस गामा को। समझो, एल बताता है कॉस अल्फा को, एम बताता है कॉस बीटा को, और एन बताता है कॉस गामा को। तो इसे पुट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। इज इक्वल टू 1 आएगा। अब हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये जो एंगल है यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा सब इक्वल है, क्योंकि इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये हमें गिवन कंडीशन है। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब चाहे निगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ, यहाँ से हम निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इससे हमारे पास निकल के आ जाएगा एल बराबर कितना आ जाएगा, एम बराबर कितना आ जाएगा, और एन बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर आएंगी। और ये वैल्यू क्या है, हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ये जो कंडीशन है इक्वल वाली, ये बी वेक्टर निकालने के लिए कंडीशन है। तो अब हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें निकालना क्या है, कोसाइन। अब हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी। ये वेक्टर ना लिखो, वेक्टर अगर लगा दोगे तब भी माना जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इन्हीं को लिख दो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/√3 इंटू √3। √3 कैसे आया अभी बता रहे हैं, कॉमा 1/√3 इंटू √3 और 1/√3 इंटू √3। तो यहाँ से हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,1,1,1। देखो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होती है ये भी देख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में, तो ये तो हमारे पास निकल आया। जब यहाँ से निकल आया कि, तो इसके बाद हम लिख देंगे वी नो, क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर भी डायरेक्शन रेशियो एल निकालना है तो क्या करते हैं, ए यानी डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एम निकालना है तब क्या करते हैं, बी को ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं अंडर रूट के अंदर वही
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके अलावा कहीं n निकालना है तो क्या लिखते हैं, c ऊपर और नीचे क्या आएगा, वही सेम आएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी का यूज करके हमने इसको इस रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास √3 जो है यो इसके बराबर है और जो 1 है वो मेरा a के बराबर है। इस वजह से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो जो आ गया 1 1 1 आ गया। अब हम क्या बताएंगे, वेक्टर b। तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है। तो ये पॉजिटिव है सब, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये सब लगा दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रखना है। ठीक, तो फ्रॉम 1, अब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, अब यहाँ पे हमें क्या वेक्टर ए की वैल्यू पुट करना है और वेक्टर बी की वैल्यू पुट करना है, लेमडा वेक्टर बी। अब पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये है जो हमने निकाली थी इस इक्वेशन से, कंडीशन जो दी गई थी, पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रही थी, तो इसको लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लेमडा, लेमडा तो अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे क्या है, ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी कैसे निकाला है, इक्वल एंगल पास हो रहा है, इक्वल एंगल से बना रही, सॉरी पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो हमें फाइंड करनी थी। देखो, बताने समझाने में ये क्वेश्चन 10 मिनट लग गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा 2 मिनट का है, 3 मिनट का है मान लो। बस सीधे लिखते जाना है, कंडीशन लिखनी है कि ये हमारे पास कंडीशन पता होती है, इसके हिसाब से ये होगा, इसके हिसाब से हमारे पास LMN निकल आएगा। फिर उसके बाद ये जो √3 आया इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1113 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए। बस सॉल्व हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।